हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। ये गौतम बुद्ध के एक हठी शिष्य की कहानी है और मैं आशा करूँगी कि आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं कहानी स्टार्ट। गौतम बुद्ध के मठ का यह नियम था कि उनका कोई भी शिष्य जब भी कभी बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता तब उसे कहा जाता था कि एक दिशा में चले जाओ और आसपास के जो लोग हैं उनका ज्ञान वर्धन, उनकी जो आत्म और चेतना जागृत करने का प्रयास करो और उनको सद्मार्ग पर लाने की कोशिश करना, उन्हें अच्छे मार्ग दिखाना और अच्छी बातें करना। उनका एक शिष्य था जो 6 साल से मठ में रह रहा था और साथ साथ तपस्या भी कर रहा था। एक दिन वह परेशान हुआ और सोचने लगा कि मेरे गुरुदेव मुझे आदेश क्यों नहीं दिया। इसी बात पर नाराज होकर वह गौतम बुद्ध के पास गया और उससे जो बाद में आए हुए शिष्य थे, गुरुजी ने उन शिष्यों को ज्ञान देने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए बाहर दूसरे गांव में भेज दिया था। इसीलिए वह नाराज होकर गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा, मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई थी? क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया? और अब तक आपने मुझे आदेश नहीं दिया कि जाओ जाकर किसी दूसरी जगह पर अपना ज्ञान बांटो। और क्या मैंने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया है? तभी गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, सुनो, तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा और यही समय बिताओ। यह बात सुनकर वह शिष्य चिढ़ गया, गुस्सा हो गया और कहने लग गया कि गुरुदेव, आपके ज्ञान में शायद कमी रह गई है। आप मुझे सही से ज्ञान ही नहीं दे पाए। इस पर गौतम बुद्ध को लगा कि ये नहीं समझेगा और उन्होंने कहा, ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में एक गांव है, वहां जाना और वहां से भिक्षा लेकर और अपना पूरा दिन वहीं बिताना। कोशिश करना कि वहां के लोगों को थोड़ा सा ज्ञान बांटना और अच्छी अच्छी बातें करना, सही मार्ग दिखाने की कोशिश करना और आकर मुझे बताना ये अनुभव कैसा रहा। वह शिष्य बड़ा खुश हुआ। उसको लगा अब तो मुझे दूसरों को ज्ञान देना है, अच्छी दिशा देनी है। वह शिष्य बड़ा खुश हुआ और उसको लगा कि अब तो मेरी बात बन गई, अब मुझे आदेश मिल गया है। और वह दूसरे दिन सुबह पूर्व दिशा की ओर गांव में चला गया, जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा था। और शाम को जब वापस आया तो हाथ में पट्टी बंधी थी और हाथ पैरों में चोट के काफ़ी निशान भी थे। ये देखकर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा, ये क्या हाल कर लिया? तब उसने बताया कि आपने मुझे कैसे गांव में भेज दिया था गुरुदेव, और वहाँ पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे उल्टा डांटने ही लग गए और भगाने लगे। एक व्यक्ति सिर्फ वहाँ पर मुझे भिक्षा दी, वो भी ज़मीन पर फेंक कर, और कहा, ले जाओ इसको। इतने बुरे गांव में आपने ज्ञान बांटने के लिए भेज दिया। अब आप मुझे कल किसी और गांव में भेज देना, मैं जाकर वहाँ ज्ञान देकर जरूर आऊँगा। गौतम बुद्ध यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और बोले, उन्हें तो पता था कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका खुद का ही ज्ञान अधूरा ही था। और कहा कि ठीक है, तुम अगले दिन दूसरे ही गांव जाना, लेकिन एक दिन के बाद जाना। अब की बार गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को उस गांव में भेजा जहां अपने उस शिष्य को भेजा था, जहां से वह मार खा के आया था। और शाम में जब वह शिष्य वापस लौटा तो उसकी भी वही हालत थी और हाथ पैरों में चोटों के निशान थे और पट्टी बंधी हुई थी। गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे शिष्य से पूछा कि क्या हुआ वहाँ पर? तब उसने कहा कि जिस गांव में आपने मुझे भेजा था वहाँ के लोग बड़े भोले भाले हैं, भिक्षा तो नहीं दे रहे थे और एक व्यक्ति ने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी और मैंने खुशी खुशी उसे स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। तो वह व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा कि आप अजीब इंसान हो, मैं आपको जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी
और आप मुझे कह रहे हो कि कल्याण होने का आशीर्वाद दे रहे हो। तब मैंने उससे कहा कि मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ और आप भी बड़े दानी हैं और आपने मुझे भिक्षा दी, वो आपका उपकार है। उसके बाद जब मैं वहाँ से निकल रहा था तब मैंने देखा कि एक बच्चा बीमार था और मैं जंगल में गया वहाँ से जड़ी बूटी लाने, और जब मैं लौट रहा था तब कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पूछने लगे कि यह जड़ी बूटी कहाँ लेकर जा रहे हो। तब मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे छोड़ दो, एक बीमार छोटे बच्चे की मदद करनी है, और तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब मैं गांव में वापस आकर उस बच्चे का मलहम पट्टी कर रहा था तो सभी गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे, और उस दानी व्यक्ति ने जिसने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को रोका और कहा कि यह व्यक्ति ठीक है और इसे अपना काम करने दो। जब मैंने उस बच्चे पर जड़ी बूटी लगाई तो बच्चा ठीक हो गया और सब ने मेरे लिए तालियां बजाई। सब ने मेरे बहुत तारीफ किए। सभी गांव वाले कहने लगे, कल फिर आना गुरुदेव, मुझे कल फिर उस गांव में भेजिएगा जरूर, क्योंकि वहाँ के लोग बड़े भोले भाले लोग लगते हैं। और अब की बार मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा और प्यार उनके पास पहुँचाने का और ज्ञान उन तक पहुँचाने का। वो सभी ज्ञानी तो हैं, लेकिन बस वो अनजान व्यक्ति से बातें करने में डरते हैं। वो जो पहला शिष्य था जो एक दिन पहले उस गांव में गया था, वह यह सब सुन रहा था और समझ भी रहा था, और गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला कि गुरुदेव, कमी तो मुझ में ही थी। आपने ज्ञान तो बहुत सारा दिया, लेकिन मैं उसे आचरण में ढाल नहीं पाया, और मैं अहंकार को ऊपर रखा और उसी गांव के लोगों को पहचान नहीं पाया और मार खाकर वहां से चला आया। और मार तो इन्होंने भी खाई, लेकिन इनका अहंकार मिट चुका है और ये समझ चुके हैं कि वह लोग भोले भाले हैं और हमें उनसे अलग तरीकों से व्यवहार करना होगा और ज्ञान को आचरण में ढालकर उन लोगों तक पहुंचाना होगा, सही मार्ग उन्हें दिखाना होगा। इस कहानी की सीख यह है, अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दीजिए, अच्छा समय अपने आप चला आएगा। हम अच्छा समय लाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाते और सारी गड़बड़ी बस यहीं से हो जाती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।